देखो, मर्दों के साथ इस समाज ने क्या किया है। इस समाज को शुरू से मर्दों को पालतू बनाना था, और ये हर दौर में हुआ है। मर्दों को पालतू बनाना ही समाज का मेन मकसद था। मर्द अगर पालतू बनते हैं तो जो है समाज जो है, एक्चुअली जो मुझे समाज नहीं, मुझे सत्ता कहनी चाहिए। सत्ता का मेन मकसद होता है मर्दों को पालतू बनाना। वो चाहे राजा हों, चाहे महाराजा हों, और चाहे आज के जो भी हों, जो है पार्टियां हों या कुछ हों, उन्हें पालतू मर्द चाहिए होते हैं। पालतू मर्द जो है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, और पालतू मर्द से ही उनकी सत्ता चलती है। वो चाहे किसी पार्टी के पालतू हों या कैसे भी हों, उन्हें एक पालतू मर्दों की मानसिकता बनानी होती है, ऐसे मर्द जो पालतू बन सके। समाज ने व्यापक तौर पे, पहले क्या होता था कि मर्द पालतू नहीं बन पाते थे। वो अपना कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, वो कभी पालतू नहीं बनते थे, इधर उधर भागा करते थे, इधर उधर फिरा करते थे। जब समाज ने देखा कि जो है ये समाज और धर्म ने मिलकर जब देखा कि ये मर्द पालतू नहीं बन रहे हैं, तो उसने जो है शादी की व्यवस्था रची। शादी एक सबसे बड़ा हथियार है मर्दों को पालतू बनाने का। औरतें इसे बिल्कुल अलग तरीके से लेती हैं। उनको लगता है कि जो है शादी, एक्चुअली क्या किया गया, वो बताया ही ऐसे गया है कि तुम मर्दों के लिए इंपॉर्टेंट हो, मर्द तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इस तरह से करके ये एक व्यवस्था बना दी गई है। शादी बेसिकली ये तरीका था मर्दों को पालतू बनाने का, मर्दों को ये कहने का कि तुम्हारे लिए 24/7 सेक्स अवेलेबल है, और मर्दों को इस लालच में फंसाना। दुनिया का, इस पृथ्वी का कोई भी प्राणी, कोई भी किसी भी प्राणी को, जितने जानवर हैं, प्राणी जिनको जानवर कहते हो, हम प्राणी कह रहे हैं, उनको किसी को भी 24/7 सेक्स की जरूरत नहीं होती है। मगर इस सत्ता और धर्म ने मिलकर ये बताया मर्दों को कि तुम्हें 24/7 सेक्स चाहिए होता है। तुम्हें एक स्त्री चाहिए होती है जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहे। मर्दों को 24 घंटे स्त्री की जरूरत होती ही नहीं है, कभी भी नहीं होती है, किसी भी दौर में नहीं हुई। मर्द जो है जब युद्ध लड़ते थे, जब युद्ध के लिए जाते थे, तो क्या होता था, वो बाहर जाते थे, वो जो है किसी एक सिटी को उन्होंने घेर लिया है, कोई एक प्रांत, कोई एक राज्य उन्होंने घेर लिया, वो घेरे पड़े रहते थे, सालों महीनों घेरे पड़े रहते थे, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, वो घेरे पड़े हैं कि हमें कब्जा करना है। क्या औरतें साथ में जाती थी वहां पर? नहीं, औरतें कभी नहीं जाती थी। औरतें युद्ध में जाती ही नहीं थी। मर्द जाते थे, महीनों बिना औरतों के रहते थे। तभी तो जब लोग कहते हैं, अभी आजकल के जो नए जो इतिहास पढ़ने वाले हैं ना, उनको कहता है वो कैसे किस तरह के लोग होते थे, वो जो है कि फौरन जो है युद्ध में औरतें जीती गईं और फौरन वो उनके साथ सेक्स करने लगे, और फौरन वो औरतों के साथ जो है वो इतने वहशी दरिंदे, ये पता ही फ्लैट में रहने वाले, तुम फ्लैट में रह रहे हो, तुम्हें क्या पता, तुम सोच इमेजिन ही नहीं कर पाते हो कि वो क्या सिचुएशन रहती थी, कि सालों से वो डेरा डाले बैठे हैं एक शहर के इर्द गिर्द, उन्हें औरत मिल जाती थी, वो टूट पड़ते थे। तो बाद में समाज ने ये निर्माण किया कि समाज ने जो है शुरू से ही वो धीरे धीरे करके उसने मर्दों को उसने देखा पालतू बनाने, तो क्या करे, तो वो शादी करवाने लगा। शादी का मतलब ये कि वो शादी कर देता था मर्दों की, उसके 2-3 बच्चे हो गए, वो बेचारा उसी में फंस गया। अब वो पाल रहा है, उनके लिए जाके अन्न लेके आ रहा है, खाना पीने का इंतजाम कर रहा है, अपनी बीवी के लिए खाने का इंतजाम कर रहा है। समाज ने ये बता दिया मर्दों को कि तुम्हारा होल सोल पर्पस इस पृथ्वी पर आने का यही है कि तुम्हें शादी करनी है, 2, 3, 4, 10 बच्चे पैदा करने हैं और उन्हें पालना है, बस। क्योंकि सब जो जितने ये थे, धर्म और सत्ता जो थी, जो जिससे समाज जो बना रहे थे ये लोग,
इन लोगों को ये मर्दों को ये बताना ही था, क्योंकि इन्हें यही भीड़ तो चाहिए थी भाई। जितने मल्टीप्लाई करेंगे, मर्द जितना मल्टीप्लाई करेगा उतना ही ज्यादा इनके लिए वोटर्स तैयार होंगे, उतनी ही इनकी बड़ी जनता तैयार होगी। अभी भी तो यही हो रहा है। तो इनको जो है मर्दों को 24/7 इन्होंने सेक्स अवेलेबल करवाया, जो कि किसी भी प्राणी की कोई जरूरत होती ही नहीं है। मर्द अभी भी क्या करता है, वो जाता है बाहर, थक हार के आता है बेचारा, पूरे दिन पागल बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक शादी कर दी गई है, उसके 2 बच्चे हो गए हैं। अब वो पूरा बता दिया, माँ ने, बाप ने, सब ने मिलकर बता दिया, बेटा तुम्हें इसे पालना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो समाज ऐसा, वो किताबें लिखते हैं इसके लिए, बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और बहुत जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी होती है, मर्दों के सर पे जिम्मेदारी होती है, मर्दों को जिम्मेदारी उठानी होती है, मर्दों को जिम्मेदार होना होता है। ये सब गढ़ा है इन्होंने बैठ के, जिम्मेदार होना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, क्योंकि इन्हें पालतू मर्द चाहिए। ये क्या करते हैं, ये पकड़ा देते हैं, औरत पकड़ा दी, 2 बच्चे हो गए, अब वो कहते हैं इसको पालो, तुम्हारी जिम्मेदारी, पढ़ाओ, फिर उसको IAS बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर वो बनाओ, फिर वो IAS जो बना है वो अपने बच्चे को IAS बनाएगा, फिर दूसरा जो IAS बना है वो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएगा। यही ये इनको लगता है कि इसी में, और मर्द इसी में फंस गया। तो समाज का मेन जो काम था वो ये था कि मर्दों को 24/7 सेक्स अवेलेबल करवाना, जबकि मर्द इसके लिए थे ही नहीं। 24/7 सेक्स किसी मर्द को नहीं चाहिए होता है। मर्द थक हार के आता है, हार्डली जो है कितना देर के लिए उसको, अगर पत्नी के साथ भी रहता है कितनी देर के लिए, मगर उसे इस देर के लिए जो इतना रखते हैं, ये समाज ने जो रखा है, परमानेंट एक औरत दे दिया है। तो इसने कर दिया है कि 24 घंटे वो औरत उस आदमी के साथ रहेगी और उस औरत के साथ वो आदमी रहेगा। औरत भी बेचारी फंसी हुई है, मर्द भी बेचारा फंसा हुआ है। तो ये 24/7 सेक्स जो अवेलेबल करवाया गया है मर्दों को, ये मेन चीज है। लड़कों से पूछो, लड़के क्या कहते हैं, लड़कों से पूछो अगर तुम कि जो है तुम्हें शादी किस लिए करनी है, जितने भी अल्फा मेल्स होते हैं, मतलब 100% अल्फा मेल्स का मकसद ही होता है शादी, मतलब सेक्स। जो लड़के कहते हैं नहीं हमें शादी नहीं करनी, हमें तो परिवार बनाना, हमें तो वो सीसी होते हैं, टोटल सीसी लड़के होते हैं। जो एक्चुअली मेल होते हैं, जो एक्चुअली जो है अल्फा मेल्स होते हैं, उन्हें शादी का मतलब सिर्फ सेक्स, और लड़के सिर्फ यही सपने देखा करते हैं। उनको ये लगता है कि भैया 24 घंटे एक औरत हमारे लिए अवेलेबल रहेगी, मेरे बगल में लेटेगी। ये समाज ने पकड़ाया है, ये जान के पकड़ाया है, और मर्द इसी में फंस के रह गए। ये औरतें भी फंसाई गई हैं, मर्द भी फंसाए गए, दोनों फंस के रह गए इसी में। औरतों को भी बता दिया गया कि ये आदमी, कितनी औरतें होती जिन्हें मर्द चाहिए नहीं होते हैं यार लाइफ में। तो ये 24/7 सेक्स अवेलेबल करवाना मर्दों के लिए ये सबसे घातक था, और अभी भी सबसे घातक है। और शादी की रचना ही इसीलिए की गई है कि तुम्हें ये मर्दों को ये आभास दिलाया जाए, ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे लिए 24/7 एक सेक्स पार्टनर अवेलेबल है, जिसकी ना तो मर्दों को जरूरत है और ना औरतों को जरूरत होती है। एक्चुअली किसी को नहीं होती है, मगर दोनों इसी में फंसे रह जाते हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ी कूटनीति है इस समाज की और उन राजशाही लोगों की, जो ऊंचे लोग थे जिन्होंने ये समाज की रचना किया है। 24/7 सेक्स अवेलेबल करवाया गया मर्दों को, सिर्फ मर्दों को गुलाम बनाने के लिए।